ओम शांति बलराम भाई। ओम ओम शांति। क्या नाम है आपका? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अक्षिता जी शीता भाई, शांति भाई जी। वेरी गुड। क्लास करते हो ना? पॉइंट बताओ आज का पॉइंट बताओ। क्या बताया बाबा ने? एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। नंबर 1 पॉइंट बताया आपने। हाँ, बढ़िया। ओम क्रांति भाई जी, मेरा एक प्रश्न था। ओम क्रांति भाई जी, सुनाई दे रहे ना मेरा बात? हाँ जी, बोलिए। जी, हम एक डाउट है। हम लोग बाबा गुप्त होने के बाद और हमारा पालना पुराना मधुबन में नहीं मिला, फिर हम लोग हमारा 5वें मन का माना हमारा जो अपना ग्रुप होता उसमें ही जाता बोल के बाबा बोला ना, जुड़ गए। फिर इसमें जुड़ने के बाद भी फिर बैक ओल्ड मधुबन में गए तो इसको क्या कहते हैं? क्योंकि इधर ये मेरे को ज्ञान इधर 5वें मन के द्वारा लेना है, इधर ही है मेरा मूल के, इधर निश्चय होके आया। फिर ये छोड़ के पीछे माना ओल्ड मधुबन में गए तो ये पाठ क्या होता? धोखा देना होता, नहीं तो सही रास्ता सुन लिया होता? क्या होता, क्या समझना? ऐसा आके गया तो फिर दूसरे में गया तो धोखा देना होता है ना। समझ के, चीजों को समझ के, ज्ञान की गहराई को समझ के, मानकर कि ये अष्टदेव पाठधारी है, बाबा तो सामने है नहीं, और ज्ञान के अनुसार तो अष्टदेवों को ही परिवार की पालना करनी है 2018 के बाद। तो समझने के बाद भी अगर फारकती देते हैं तो यहां धोखा दिया तो ब्रॉड ड्रामा में भी धोखा देंगे। ये लेकिन ऐसा चंचल मन होकर एक से दूसरा ग्रुप चेंज हुआ तो उसका पार्ट क्या होता? पार्ट क्या होता है? जो आर्य समाजी होते हैं वो क्या है, यहां वहां धक्के खाते नहीं है। एक छोड़ा दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा, जहां देखी तवा बरात वहां बिताई सारी रात। ऐसा ही ना, पूरा सूर्यवंशी लोग द्वापर युग से चेंज हो गए ना, पर नहीं तो सभी आत्माएं सूर्यवंशी है सत्य त्रेता युग में। जो आर्य समाजी वाले बोलेंगे अरे अष्टदेव तो 8 है, हम एक के याद क्यों रहे? वहां भी थोड़ा स्वाद ले ले, वहां भी थोड़ा स्वाद ले ले, वहां भी थोड़ा स्वाद ले ले। वो क्या कहते हैं वो भी देखे, ये क्या कहते हैं ये भी देखे, तो धक्के खाते रहेंगे। खाओ। हाँ, कहीं भी धक्के खा सकते हैं, खाते जरूर खाओ। भक्ति मार्ग में भी तो खाते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के धक्के, यहाँ भी खाओ। लेकिन ये लोग कैसा ऐसा इधर एक ग्रुप चुन के इधर आके इधर पालना लेके फिर छोड़ के गया बोले तो वो मन में क्या सोचते? मेरा मन में ऐसा आइडिया आया, ये सूर्यवंशी योगिनी माँ का ग्रुप में चले गई, ये डायरेक्ट बाबा से पालना मिल रही मेरे को बोल के ऐसा समझते है क्या? डायरेक्ट बाबा से पालना मिल रही है? बाबा है क्या सामने? है ना, बाबा नहीं है तो भी निमित्त तो योगिनी माँ को बनाया ना। योगिनी माँ को बनाया? आपने देखा योगिनी माँ को? 2018 के बाद आपसे कितनी बार आके मिली, कितनी पालना दी? 2025 चल रहा है, बताओ। फिर रिपीट कीजिए, समझ में नहीं आया। अरे योगिनी माँ ने 2018 से लेकर 2025 तक कितनी पालना दी आपको? बीच में बीमार पड़ गए थे, एडमिट हो गए थे, योगिनी माँ ने आपको फोन किया था? है? पालना प्रैक्टिकल में होती है या काल्पनिक तरीके से होती है?
मैं ऐसा सोच के गए जाते ये क्या है इतना क्या सोच के जाते हैं? भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग है। कई सेंटर पे माता है, उनको सालों साल कभी उन्होंने देखा भी नहीं है इन लोगों को, और केस रजिस्टर्ड हुआ है और भाग रहे 1 साल से। अभी देखेंगे बोले ना सामने आते हैं किसी के, सामने आएंगे नहीं तो हवा में पालना देंगे। कहीं कभी भी नहीं मिला। किससे समाधान नहीं मिला? वो बंधुवन में था ना, तब कुछ कोई माता जी लोग ऐसा ऐसा है बोल के कुछ क्वेश्चन पूछा तो ऊपर से पूछ के बताओगे बोल के बस वो ओपन एंड ही रहता, वो कभी इसका आंसर नहीं मिलता था। कौन सा मधुबन? पहले वाला, हाँ, सभी लोग मिल के हैदराबाद मध में रहे ना, उधर माता लोग। भाई जी क्या पूछ रहे? नाम क्या है मधुबन का? कौन सी जगह पे? ओ बेगमपेट मधुबन है ना। ऐसे बोलिए ना स्पष्ट। एक बात अभी का बात में नहीं, और एक माता जी ने ऐसा कई बार बोला, कुछ क्वेश्चन पूछा तो कुछ क्वेश्चन पूछा तो वो ऊपर से पूछ के बताओगे बोल के बोलते, इसको रिप्लाई भी नहीं आता, कितना महीने वेट करे तो भी नहीं आता, हम लोग चुपचाप बैठते बोल के। अभी का बात नहीं भाई जी, ये तो 2021 का बात बता रहे मैं। 21 के हमेशा का यही है रोना उनका। क्या नाम क्या है वो बहन का जो बोलती थी ऊपर से पूछ के बताऊंगी? अभी जो है वही है। क्या है? कौन है? नाम क्या है? कोई बहन भी नहीं, तब से एक ही बहन है उधर, पार्वती बहन। अच्छा, अभी भी वही है ना, इसलिए नाम बोलने की कोई जरूरत ही नहीं। तो बाबा ने बोल दिया ना। अरे या तो ऑल ओवर इंडिया के लोग ज्वाइन है, इसलिए पूछ रहे हैं आपको, तो सबको ना। ये तो 2021 का बात है। वो माता जी इतना फील हो गया, बहुत नॉलेजफुल है तो भी कुछ डाउट आया तो ऐसा बोलते हैं, हम लोग फोन किया तो भी नहीं उठते, उनको काम है तो उठते फोन बोल के कंप्लेंट दिया है तो भी उधर ही कंटिन्यू करे, वो अलग बात है। बाबा ने तो बोला कि एडवांस पार्टी में कन्याओं को एक सेंटर में लंबे समय तक नहीं रखना है, नहीं तो उनको क्या हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, सेंटर का भी लगाव लग जाता है, उस मकान से भी लगाव लग जाता है, वहां जो जिज्ञासु आते हैं उनसे भी दोस्ती बना लेते, कोई माता बड़ी खास हो जाती है। मेरे लिए वो लेके आओ खाने का है? मेरे लिए खाना लेके आओ, मेरे लिए अच्छे से फल वल एप्पल जो भी है अंगूर लेके आओ, अच्छे अच्छे फल लेके आओ। विद्यासागर बोल रहा है, आप क्या पिछले जन्म में ब्रह्म कुमारी थी क्या इंचार्ज? आपको कैसे पता? तो लगाव लग जाता है, इसलिए कन्याओं को एक सेंटर पे लंबे समय तक नहीं, ये बाबा का नियम था। लेकिन क्या हुआ यहाँ एडवांस पार्टी में 8-8 साल 9-9 साल एक ही बहन इंचार्ज है। हैदराबाद बेगमपेट के मधुबन में एक ही बहन इंचार्ज, तो लगाव लग जाता है। तो यहां अगर मोह लग गया तो नष्टो मोह बन पाएंगे। लौकिक संबंधियों को छोड़ देते और अलौकिक संबंधियों में लटक जाते, सोने की जंजीरों में फंस जाते, लोहे की जंजीरें कट करके आते हैं और सोने की जंजीरों में फंस जाते। माता जी दिव्या बहन भी तो थी, 3-4 साल तक रही मालवीय नगर में, फिर छोटवाड़ा में। अच्छा, और भाई हम तो जब के 5वें मनके से जो जुड़े हैं, तो हम तो मुड़ के मधुबन में गए ही नहीं। फिर आप तो झटकू हो ना। हम गए ही नहीं मुड़ के उधर। तुरंत दान महाकल्याण। हाँ, हम तो उसके बाद ना उधर सेवा की, तो ना हम गए उधर। हाँ जी, पहले तो 2 महीने 1.5 महीने के बाद जाते थे ना, फिर हम तो उसके बाद गए। ऐसी आत्माएं जो है ना वो पावरफुल आत्माएं,
जिनको बुद्धि में बैठ गया एक बार कि भाई हमने सही रास्ता पकड़ा है, मंजिल तक हम पहुंच ही जाएंगे। कि दूसरे मधुबन में आ गए तो हम पीछे का मधुबन तो छोड़ ही दिया। हाँ जी, वो भी शांति पावरफुल आत्माओं की निशानी है। नंबर 1732 में कि वेद तो गीता के पत्ते हैं पत्ते, तो पत्ते का अर्थ क्या है यहाँ पे गीता के? वेद गीता के पत्ते हैं, छंदासी यस्य पर्णानि, छंदों को बोला पत्ते, वेदों को कहा बोला। अच्छे से सुनो, वेद जो है, वेद माना जानकारी, ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला वो वेद। और बाबा ने बोला जब तक उस ज्ञान का मंथन होके अमृत नहीं निकलता तब तक उसको गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। वेद में छंद में लिखी है ना, जितने रामायण चौपाई है तो वेद में छंदों में वो दो है। तो बाबा ने आज की मुरली में बोला कि वेद जो है, गीता जो है माई बाप है। तो छंदासी यस्य पर्णानि, तो बाबा ने बोला ना कि वेद जो है वो क्या है, गीता के पत्ते हैं। तो पर्ण माना पत्ते, और वेद जो होते वो तो पहले तो ओरली ज्ञान बताया, वो कोई लिखित रूप में नहीं था, बाद में छंदों के रूप में उसको इकट्ठा किया। तो गीता के पत्ते बताया, कभी बताया। जब भगवत गीता में देखेंगे तो वेदों का उल्लेख आया हुआ है, वेदों के बारे में मेंशन किया है। कौन सा श्लोक है जिसमें वेद की बात आई है? ये 15वें एक में भी तो बताया ये वेद इसके पत्ते। उधर मूलम मद शाखम अश्वत्थम प्राहुर्वेम छंदासी यस्य पुनानि यस्तम वेद स वेद वेद। त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। त्रैगुण विषय वेद निस्त्रैगुण भवार्जुन। इसीलिए ऊपर उठ जाए। निरयोक्षी मुआम। ज्ञान की जानकारी होने के बावजूद सत्य रज तम, इन तीनों गुणों में आत्मा बंधी हुई है। अर्जुन को बोला निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, इन तीनों से ऊपर उठ जा। तो भगवत गीता में अगर वेदों की बात आई है तो इससे तो यही पता चलता है कि वेद पहले है और गीता बाद में है। पर आदि में तो गीता के ही क्लैरिफिकेशन दिए जाते थे ना, भक्ति माँ की गीता पे। की गीता पढ़ के बताई जाती थी, ज्ञान मार्ग की गीता नहीं। ज्ञान जो निकला ब्रह्मा के मुख से वो उनको बाबा ने कहा वेद, जानकारी, और उसका मनन चिंतन मंथन करके जो सार निकला, अमृत निकला, उसको गीता ज्ञान बताया। भाई जी पीयू की वाणी गीता नहीं होती। आदि जो पीयू की वाणी ब्रह्मा है जिसको कहते हैं जगदम्बा, उसी के मुख से तो सबसे पहले ज्ञान निकला और उसी से ही तो पहले ब्राह्मण का जन्म हुआ। वही गीता माता कही जाती है ना। उसको तो झूठी गीता बोला है, वो तो भक्ति मार्ग के आधार से शुरुआत में फाउंडेशन पड़ा, ज्ञान थोड़ी निकला। सुनना और सुनाने का काम हुआ, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। सुनना, समझना और दूसरों को समझाना, ये ज्ञान का फाउंडेशन है। तो अभी प्रश्न जो ब्राह्मणों की दुनिया में है, तो क्या सिद्ध करना है कि गीता पहले आई या वेद पहले आए? गीता का भगवान कौन, ये बात सिद्ध करनी है, और भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये बात सिद्ध करनी है।
बाकी दुनिया वाले बोलते हैं वेद तो लाखों साल पुराने, इस बात को भी खारिज करना है। लाखों साल पुराने नहीं है, द्वापर के बाद वेद आए, द्वापर युग में। और गीता ज्ञान जो है वो द्वापर के अंत में भगवान ने नहीं दिया, ये कलयुग के अंत में आके भगवान देता है गीता ज्ञान। ये बात साबित करनी है। पर जैसे भाई जी वेदांती बहन को कहते हैं कि वेदों का अंत करने वाली है, तो जो विनाशी है तो वो पहले आएगा। वेदों का अंत करने वाली है मतलब ये जितना भी मूल्यों का ज्ञान है उसमें ढेर सारे ब्राह्मण आत्माओं को कंफ्यूजन से, तो इस सबका अंत करके फाइनल इसका जो डेस्टिनेशन है, क्या है डेस्टिनेशन? संगम युगी स्वर्ग, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, यही फाइनल लक्ष्य है। तो जो सुखधाम बनेगा उस सुखधाम की मुखिया वही होगी लक्ष्मी, वेदों का अंत करने वाली। ढेर ज्ञान के जो अलग अलग महावाक्यों में जो आत्माओं के कंफ्यूजन से ज्ञान की जो युद्ध है वो सब खत्म हो जाएगी। ओम शांति भाई जी, यहाँ पर प्रश्न उठा, बाबा का तो एक वीडियो क्लिप निकाले तो उसमें तो बाबा दो तरीके से बोला है। तो आदि से तो जैसे गीता हुआ, अंत में गीता ही होगा। और वेद के कहते हैं जानकारी, वेद माना जानकारी, विक तो इस शब्द से आया। बाबा ये भी बोला है वेद तो कोई पढ़ते नहीं लेकिन गीता पढ़ते हैं, तो गीता है सार। और ये भी बोला है पहले शिव जयंती, इसके बाद गीता जयंती, ऐसा भी बोला है। तो ये वेदांत जिसका कहता है वेद का अंत, तो वो तो गीता माता का जय होता है। गीता माता माने जो भगवान का जो गीत करते हैं वो तो छोटी मामी के ऊपर लागू होता है। इसके पहले जो रामवाली आत्मा उसको भी गीता कह सकते हैं। तो गीता का अंत करने वाला जो वेदांत वो भी कहते हैं। तो एक कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन बोला है अंत में वो गीता ही चलेगी जो अभी चल रहा है ना, ऐसा ही बोला है। तो बाबा कोई कई समय बोला गीता आदि में, वेद बाद में, लेकिन वेद का जो सार होता है वो गीता, ऐसा ही भी बाबा ने बोला है, जैसे 76 से हुआ है। हाँ, वेदों का सार गीता है तो वेद तो पहले होंगे, तो उसका सार बाद में आएगा। वेद विस्तार में है, गीता ज्ञान सार में है। ठीक है, अभी रुकते हैं। ओम शांति। भाई जी ओम शांति। भाई जी, पहले वेद निकले, यानी कि उनका चिंतन नहीं हुआ तो वो गीता ज्ञान नहीं हुआ। जो उनका चिंतन मंथन हुआ तो वो गीता ज्ञान हो गया, वही वेद। इसलिए गीता में वेदों की बात आई है, तो दोनों साथ साथ हो गए ना। वेदों के विस्तार ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके जो सार निकला वो गीता ज्ञान है। साथ साथ कैसे? वो गीता ज्ञान है। तो वेद और गीता दोनों साथ साथ हो गए, और गीता वेदों का अंत करेगी, यानी कि क्लियर कर देगी कि भगवान कौन है, हमें क्या बनना है, लक्ष्य क्या था हमारा, तो वो अंत हो गया फिर। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।